हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे ये कहाँ जा रहा है नाच नाच के? इतना नाचने की क्या जरूरत है? इतना नाचने की क्या जरूरत है? अरे ये कैसा फोन है, कैसा कैमरा है? किधर को जा रहा है ये कैमरा है? अरे चुप रहो भाई, किधर जा रहे हो? डांस इंडिया डांस नहीं चल रहा है। आई एम डिस्को डांसर बक। अरे यार इधर रुकने का ना यार। हाँ इधर रुको। हाँ ऐसे रुकना है। खबरदार उधर को दीवार में घुसने की कोशिश की तो दीवार के अंदर ही चुनवा देंगे तुमको। बड़े आए, दिमाग खराब करके रखा है हमको कैमरे ने है। तो जी आए हैं मुखिया काय के लिए, रीडिंग के लिए, और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग। तो चलिए रैंडम रीडिंग करते हैं, लेकिन अभी हम रेडी नहीं हैं, ठीक है? तो पहले जो है हम ये कर लेते हैं शफल अच्छी तरीके से, ठीक है? उसके बाद हम जब बताएंगे। अरे पहला कार्ड इम्प्रेस। लगता है किसी को आपकी वैल्यू का पता चल रहा है। पता नहीं भाई ये कौन सा कार्ड है, नहीं देखेंगे। हम क्यों देखें? हमको नहीं देखना है। हम काहे देखेंगे? जब हम रेडी नहीं है तो हम काहे देखें हैं? चलिए अब हम जो है रेडी नहीं है। नहीं है, अभी नहीं है। थोड़ा सा हम और अच्छी तरीके से इसको झपड़ कर लेते हैं ना, उसके बाद ठीक है। वैसे कल आपने रीडिंग देखी क्या? हमने कल भी जो रीडिंग करी थी वो भी देखना बनता था आपको। भाई बहुत लोगों की नज़र लगी हुई है, जैसे कि हम बोलते हैं बुरी नज़र वाले तेरा थोबड़ा ब्लैक। बढ़िया है। हमारी कर्मा बिलीवर्स को नज़र लगा के नज़र काहे नहीं फूट जाती इन लोगों की है? हमारे कर्मा बिलीवर्स को नज़र लगाएंगे हैं? बुरी नज़र वाले तेरा थोबड़ा ब्लैक, हमने फिर से बोला। अब हम रेडी हैं, ठीक है? तो चलिए अब रीडिंग करते हैं और रीडिंग में देखते हैं क्या आ रहा है। रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक तो देख लेते हैं। पहला कार्ड आ गया है। ओह माय गॉड, मून। कुछ लोगों के मदर इश्यूज चल रहे हैं क्या अपनी मम्मी के साथ? कुछ अनबन, कुछ तनातनी, कुछ ठनबन हैं? काहे? रुकिए, हमको ऐसा इस कार्ड को देखते ही ऐसा लगा मदर को लेके आप लोग बहुत कंसर्न हैं। या तो कोई परेशानी है मदर के साथ चल रही है, या तो आप अपनी मम्मी को लेके बहुत चिंतित है। काहे भाई काहे? बहुत इमोशनल हो रहे हैं, अपनी मम्मी की याद आ रही है कुछ लोगों को। जैसे होता है ना, कहीं दूर रह रहे हैं, बाहर हैं और मम्मी कहीं और रह रही हैं, या फिर अरे यार मतलब मम्मी है मम्मी नहीं है, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ मम्मी की याद आ रही है। हो सकता है कुछ लोग अपनी मम्मी के साथ कुछ मदर इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े मम्मी के साथ, बातें मतभेद चल रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स। कोशिश कर रहे हैं आप लोग रिलेशनशिप को ठीक करने की, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी तरफ से एक तरफा मामला नहीं है, दोनों तरफा है। आपकी मम्मी भी शायद इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश तो कर रही हैं। दोनों तरफ से जो है इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, जहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। और ऑब्वियसली अगर अपनी मम्मी को आप मिस कर रहे हैं तो आपकी मम्मी भी आपको मिस कर रही हैं, है ना? अगर आप दूर रहते हैं, स्पेशली डिस्टेंस है अगर। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये आपके प्राणी की भी एनर्जीज हो सकती है। आपके प्राणी की हो सकती है कि उनके मदर के साथ उनके इश्यूज चल रहे हो, ठीक है? डजंट हैव टू बी। देखिए जो हमको लगेगा वो हम बताएंगे ना। अगर आपकी एनर्जीज नहीं है तो किसी के मदर के साथ कोई तो मामला कुछ चल रहा है। खैर जो भी है। 10 ऑफ कप्स, हाँ ये हमने पकड़ा है, सही पकड़ा है। फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। क्या हो गया ऐसा है? क्या हो गया ऐसा? दुनिया काहे पलट गई भाई? दुनिया काहे डावाडोल है? अरे बताइए ना क्या हुआ है? क्या हुई है? ओ 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली भाई फैमिली इश्यूज है।
घरेलू मामला है भाई, घरेलू मामला है। घरेलू मामले में कुछ चीज़ें इमोशनल चीज़ें चल रही हैं घर पे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में इमोशनल चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। नहीं, एक साथ दो कार्ड तो नहीं लेंगे, एक एक करके एक ही कार्ड लेते हैं ना। हाँ, तो एक एक करके ही लेंगे हम भाई। क्या था ये? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द स्टार, वेरी नाइस। फैमिली को प्रोटेक्ट करने की किसी की बहुत वो चल रही है, क्या कहते हैं, कोशिशें फैमिली को प्रोटेक्ट करने की, फैमिली को ऊपर रखने की, सबसे ऊपर। 5 ऑफ कप्स, हमने बोला था कोई किसी को मिस कर रहा है भाई, अपनी फैमिली को कोई मिस कर रहा है। देखिए, अगर आपकी मदर नहीं है तो ऑब्वियसली आपके एंसेस्टर्स, आपके जो चले गए हैं पूर्वज, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आप शायद उनके एंसेस्टर्स के साथ कोई कनेक्शन फील हो रहा है आपको, जैसे पूर्वजों का। जो लोग दुनिया में नहीं हैं उनकी तरफ से आपको एक इमोशनल कनेक्शन फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, क्योंकि हमने बोला इक्वल है, दोनों इक्वल पेज पे हैं। आप अगर याद कर रहे हैं किसी को जो दुनिया में नहीं है, वो भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। डजंट हैव टू बी। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। आप लोगों के पास ना अचानक से बहुत सारी धन संपत्ति आने वाली है। पता नहीं कहाँ से पता चल रहा है हमको, पता नहीं। किसी प्रकार का अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अबंडेंस जिसको बोलते हैं हेल्थ और वेल्थ दोनों। देखिए, हेल्थ सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हमें अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है अचानक से। मतलब समझ लीजिए एकदम छप्पड़ फाड़ के बरसात होगी और आपका गोद पे धपाक से गिरेगा अबंडेंस का झोला, ठीक है। देखते हैं क्या है ये। यस, जैसा कि हमने बोला अभी चैरियट आपके, पता नहीं भाई, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ग्रीफ और पेन आपको फील हो रहा है, लेकिन आप जो चीज़ें आने वाली है ना, पीछे बैकग्राउंड में जो चीज़ें वर्क कर रही हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वो हमको दिखाई दे रहा है। हमने बोला ना, छप्पड़ फाड़ के अबंडेंस आने वाला है अचानक से आपके जीवन में, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। आपके परिवार में सुख शांति आने वाली है, ठीक है। कुछ इश्यूज जो पुराने बहुत ही ख़राब इश्यूज थे ना, वो रिजॉल्व होते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे हमको नहीं रिजॉल्व करने, हाँ हम समझते हैं भाई, हम समझते हैं। रिश्तेदार, फैमिली, ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझते हैं। अच्छी तरीके से छीला गया होता है तो अंदर ना बहुत सारा ग्रज भरा होता है इंसान के, और फिर इंसान को लगता है कि इन लोगों को तो हम हरगिज़ अपने जीवन में दोबारा से एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन जब जब जो होना है तब तक वो होना है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। फैसला, अंतिम फैसला आपके हाथ में है। जिनको आपको लात मारना है आप मार देना। हमने क्या बोला? हमने कुछ बोला आपको? लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ठीक होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, कुछ लोग आप लोगों में से लात ही मारेंगे। कुछ लोग आप लोगों में से लात ही मारेंगे, क्योंकि आप लोगों को स्टक नहीं रहना है। आप लोग वो चीज़ें दोबारा से अपनी ज़िंदगी में, कि नया चैप्टर तो शुरू नहीं करना है भाई, दोबारा से उसी एनर्जीज में नहीं जाना है। इन लोगों को, सालों को एंटरटेन नहीं करना है। जो लोग निकल गए जीवन से वो हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिए हैं। नहीं, हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। मुखिया अच्छी तरीके से समझता है भाई, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुखिया जी समझते हैं, तो आप लोग गलत नहीं है, ठीक है। डोंट वरी। मुखिया जी का पूरा सहयोग है, आपको पूरा सपोर्ट है। गलत नहीं हो आप लोग यार। जब गलत हो गए तो मुखिया जी को लगेगा तो मुखिया जी बता देंगे, ठीक है। अभी आप गलत नहीं हो, ओके। 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कुछ लोग ना आपके साथ दोबारा से वर्क करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, आप भाप जाते हैं कि ये शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं, रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं। दोबारा से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कुछ लोग करेंगे, रिपेंट करेंगे, थोड़ा आंसू बहाएंगे थोड़ा। लेकिन हमको कुछ भी नेगेटिव नहीं लग रहा है, लेकिन हमें ये फील हो रहा है कि आप लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास एक अबंडेंस तो देखो आ रही है। अबंडेंस में यार कुछ भी हो सकता है, भर भर के काम, भर भर के जॉब, करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अचानक से लाइन पे एकदम
एकदम 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार खुशखबरी ही खुशखबरी कि यहाँ से काम बन रहे हैं, वहाँ से भी काम बन रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, नई गाड़ी, नया घर, नया सब कुछ, मतलब कुछ भी अबंडेंस आ रही है। हेल्थ रिकवर होता हुआ, ठीक है। फाइनेंशियल विंडफॉल जिसमें छप्पड़ फाड़ के पैसा बरसेगा, ठीक है। हर तरफ से समृद्धि ही सुख समृद्धि ही सुख समृद्धि, ठीक है। लेकिन वही है कि आपकी एनर्जी इस समय ऐसी है कि इस सुख समृद्धि में आप एनर्जी वैम्पायर्स को एंटरटेन नहीं करेंगे, आप लात मारने की एनर्जीज में ही हैं, आप लात ही मारेंगे कुछ लोगों को। तो हम देख लेते हैं हम देख लेते हैं कि क्या है आगे, क्या है। अच्छा है, रैंडम रीडिंग तो अच्छा आया है यार। ये कार्ड देखिए, ये कार्ड आपको मालूम है, ये शुरुआत में आया था ना। मदरली इश्यूज़ कुछ तो है किसी का, तो घर में अच्छा खासा मम्मी के साथ या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग ठीक हो रहा है, या तो मतभेद चल रहे हैं, ठीक है। वर्क करना चाहते हैं, वर्क यू वांट टू वर्क इट आउट, मतलब चीज़ों को ना ठीक करने की कोशिशें यहाँ पे चल रही है। खासकर मदर इश्यूज़ अपनी माँ के साथ, ठीक है, किसी फीमेल के साथ। मदर फिगर जो हैं घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपकी दादी नानी भी हो सकती हैं। लेट्स सी फाइनल कार्ड और रीडिंग को रैप अप करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे इतनी छोटी रीडिंग क्या है? अरे भाई हमारी मर्जी अरे कोई बात नहीं यार, छोटी रीडिंग है तो छोटी रीडिंग है? जैसा निकल के आया, देखो झपड़ जल्दी निकल के आ गया, छोटा सा रीडिंग हो गया, क्या दिक्कत है? हमेशा 30-40 मिनट का रीडिंग करिए, ज़रूरी थोड़ी है? अब देखो कार्ड नहीं आ रहे, देखो हो रहा है ना रीडिंग लंबा। अरे यार कैसी एनर्जीज आप लोगों की हैं। कार्ड ही, हाँ ये देखो आ गया नाइट ऑफ कॉइन्स। भाई साक्षात नंदी महाराज पधार रहे हैं, पता नहीं हमको ऐसा क्यों फील हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ पे नंदी महाराज के भक्त हैं, नंदी महाराज के कान में जाके मंदिरों में कुछ बोलते होंगे, कुछ मन्नत मांगते होंगे, और शिव जी के भक्त होंगे, बेसिकली कहने का मतलब है। अच्छा है नाइट ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसी प्राणी की भी एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है, तो वो भी हम बता रहे हैं। कोई प्राणी आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी को रियलाइजेशन, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था, किसी को आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो रहा है, वो भी यहाँ पर इस कार्ड ने कंफर्म कर दिया है विद नाइट ऑफ कॉइन्स एम्प्रेस के तुरंत बाद। बाकी ज़्यादातर लोगों के लिए जो एनर्जीज हमने आज पिक की है वो फैमिली इश्यूज़ हैं, बोले तो मम्मी के साथ या फिर हाँ मदर फिगर के साथ, ठीक है। लेकिन फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व होने की कगार पे आप लोग पहुंचने वाले हैं। देखिए जब जो होना है तब वो होना है, ठीक है। टिम लके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ जो है रैंडम रीडिंग में कोई प्राणी की एनर्जी से ग्रैब करें ये ज़रूरी नहीं है। आज हमने किसी की माता जी को वो किया है, क्या किया है, प्रकट किया है, नहीं हमने प्रकट नहीं किया है, हमने ग्रैब किया है, किसी की माता जी को पकड़ा है, ठीक है। तो किसी की माता जी की एनर्जीज आई है, अब जैसी आएगी वैसे हम बताएंगे, हैं। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। तो जी अगर ये आपकी एनर्जीज नहीं है ना, तो आपके किसी प्राणी की एनर्जीज हो सकती है, आपके किसी दोस्त की एनर्जीज हो सकती है, आपके एनर्जीज के सराउंडिंग में आपके किसी की एनर्जीज हैं जिनके अपनी मम्मी के साथ थोड़े से इश्यूज जो है वो तो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, या तो ठीक हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इशू, कोई अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है अपनी मदर के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये जो है मामला निकल के आया है। बॉटम ऑफ द डे की एनर्जीज देखते हैं। बाकी यहाँ पर तो हमने आपको बता दिया कि कोई प्राणी को रियलाइजेशन भी हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में, और इस कनेक्शन का वैल्यू एहसास हो रहा है, इस कनेक्शन का मोल जो है किसी को वो एहसास हो रहा है कि ये कनेक्शन वाकई में बहुत ज़रूरी है जीवन में, और इस कनेक्शन को झुटलाया या ठुकराया नहीं जा सकता है। किसी को इस प्रकार की रियलाइजेशन भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्लो एनर्जीज़ हैं, लेकिन हाँ कोई आ तो रहे हैं, नंदी महाराज पे बैठ के हैं। ये कौन है भाई? टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, जो भी है। और टॉरस एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस है यहाँ पर, एक्वेरियस है, कैंसर एनर्जीज एंड पाइसिस एनर्जीज। ओके, ये वो है क्या कहते हैं, मेजर अरकाना की एनर्जीज है। बाकी तो भाई कॉइन्स, पेंटिकल्स, बॉन्ड्स, कप्स, सोर्ड्स सारी ही साइंस है यहाँ पे, तो साइंस सारे ही आए हैं। बॉटम ऑफ द डे क्या है? ओ किंग ऑफ कप्स है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स है। तो कोई वाटर साइन या कोई अर्थ साइन, ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं जो आपके जीवन में आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, बोला ना, किसी को एहसास हो रहा है कि आपके वैल्यू का एहसास हो रहा है, आपकी वर्थ किसी ने कोई पहचान रहा है, वो हमको यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। बाकी
मदरली इश्यूज़ भी जो है हमें रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप अपनी मदर को मिस कर रहे हैं तो उनका आशीर्वाद बना हुआ है भाई, छप्पड़ फाड़ के आपके गोदी में विंडफॉल, एकदम क्या बोलते हैं उसको, अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहा है, अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहा है, हैं क्या बोलते हैं, आपकी गोद में खिलखिलाएगा अबंडेंस आपकी गोदी में खेलेगा अबंडेंस ही अबंडेंस ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे यार एक मोनोलॉजी से एक कार्ड ले लेते हैं, चलो ठीक है। फिर बोलोगे कि देर से आते हो, जल्दी चले जाते हो, थोड़ा लंबा रीडिंग बनाओ। किसी को लंबा रीडिंग चाहिए, किसी को छोटा रीडिंग चाहिए। किधर जाए मुखिया है, किधर जाए मुखिया, मर जाए। एक कार्ड ले लेते हैं मोनोलॉजी से, देख लेते हैं इस रीडिंग के लिए क्या जवाब है एंजल्स का, ठीक है। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, वापस से चला गया जो भी कार्ड था। एक कार्ड हम लेना चाहते हैं यहाँ से मोनोलॉजी से, ठीक है, देखते हैं। फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, हमको ऐसा काहे सुनाई दिया भाई, कौन सा क्लाइमैक्स, किधर का क्लाइमैक्स है? फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, एनर्जी गेनिंग मोमेंटम, ओ पता नहीं भाई काहे सुनाई दे रहा है हमको नहीं पता है। कार्ड काहे नहीं आ रहा, आइए ना, पधारिए कार्ड हैं, पधारो हमारे टेबल पे। अरे किधर गए कार्ड, अरे एक कार्ड दीजिए ना भगवान जी, एक कार्ड दीजिए ना, हैं एक कार्ड दीजिए ना। अरे यहाँ पे ये वाला कार्ड ले रहे हैं क्योंकि ये कार्ड ने अपना थोबड़ा दिखाया। इसके नीचे बहुत सारे कार्ड है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे 3-4 कार्ड हैं, ठीक है। तो हाँ 3 ही कार्ड थे, 1 2 और ये 3। तो ये वाला कार्ड आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो जी न्यू स्टार्ट आ रहा है, बोले तो नई शुरुआत है। तो एंजल्स ने बताया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओके, गॉड ब्लेस यू। तो ये था आप लोगों का रीडिंग। न्यू स्टार्ट बोले तो नया शुरुआत हो रहा है, हमने बोला ना, कुछ रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं पारिवारिक मसले, ठीक है। और किसी की एनर्जीज भी आई हैं जो लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी वर्थ पहचानने के बाद किसी का आगमन होता हुआ, और आपके मदरली इश्यूज़ और घरेलू इश्यूज़ वो भी रिजॉल्व होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग भाई। अब हम चलते हैं, लेकिन पता है आपको ना, वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। व्हाट इज़ कमिंग यू डोंट नो अबाउट इट। क्योंकि मून है ना, तो चीज़ें अभी छुपाई गई हैं आप लोगों से, ठीक है। पर मुखिया जी ने तो रिवील कर दी ना कि एनर्जीज ऐसी आई हैं। ज़्यादा कुरेदने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग को सुन के फ़ौरन भूल जाइएगा और अपना काम कीजिए, रजिया ओढ़िए, सो जाइए मस्त, ठीक है। गर्मी आ गया भाई दिल्ली में, आपको पता है? हाँ गर्मी आ गया है। नहीं इतना गर्मी नहीं आया है, थोड़ा सा गर्मी आया है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है भाई, सही है, बर्दाश्त करने योग्य हो गया है। मतलब ऐसा है कि मतलब लग रहा है कि 10-15 दिन में जो है हाफ टी शर्ट पहन के इंसान घूम सकता है, हमको ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं धूप निकला है बहुत तेज आज है। तो जी चलते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि मूंगफली खाने के दिन चले गए, ठीक है। अब आप मूंगफली नहीं खा सकते, ऑब्वियसली गर्मी आ जाता है तो मूंगफली कहाँ से कोई खाएगा हम क्या क्या बोलते रहते हैं ना, है मूंगफली खाने के दिन चले गए यही तो चीज़ चले हम चलते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। किसी को लात मत मारिएगा आपकी एनर्जीज ऐसी है, वैसे आपको स्टक नहीं रहना है, क्योंकि आप पता नहीं किसी को लात मार के भगाने वाले हो, हमें ऐसा लग रहा है किंग ऑफ कप्स ही होगा कोई जो लात खाने के लिए आ रहे हैं और रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मतलब हमने बोला ना, कुछ लोग जो है चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इतने छील चुके, अपने आप को इतने छीले गए हो, आप अपने आप को छीला हुआ महसूस करते हैं, तो आपका कोई इरादा नहीं है, आप एक मतलब ऐसा कमर तोड़ देंगे कि लात मार के तो जी हम चलते हैं, ठीक है। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स।
तो जी हम चलते हैं, और जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताया है वो जाके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि टैरो क्लासेस से रिलेटेड जो जानकारी है वो भी हम आपको बता देते हैं कि हाँ नया बैच शुरू करने वाले हैं। आपकी इच्छा हो तो आप बताइएगा, मेल कर दीजिएगा। और क्या कहते हैं, हाँ 26 तारीख को आएंगे हम लाइव रीडिंग पे, पेड वाली, ठीक है। तो जिन जिन को पेड वाली रीडिंग लेनी है ना, वो 26 तारीख को अवश्य प्रकट होइएगा, ठीक है। तो फाइनली हम चलते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे मेल पे हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी ऑब्वियसली। तो अभी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।